चलिए चलिए, अभी ये सब बातें बहुत हो गया। अगर कुछ शेरो शायरी हो जाए। हाँ अरे बेटा, उससे पहले ये अपना इनाम तो ले लो, इतना लजीज खाना बनाया तुमने। आंटी जी, बात ये है कि ईद सारा जो खाना है ना, ये हम अकेले ना ही बनाए हैं। ओह, तो क्या खाना तिवारी जी ने बनाया है? दरअसल ये सारा खाना अरे इस आदमी की औकात नहीं है खाना बनाने की। लोग क्या टाइम यार, इसे छुछुंदर मारी आज से क्या खाना बनाएगा। दरअसल मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारा का सारा खाना होटल से मंगवाया है? वाह, आजकल होटल वाले भी इतने लजीज खाने बनाने लगे हैं। कौन से होटल से मंगवाया भूरे जी? मेरा तो मन कर रहा है कि उस होटल के रसोइये के हाथ चूम लो। तो लीजिए। ये आप अपना हाथ क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये सारा का सारा खाना हेलन जी मैंने अपने हाथों से बनाया है। अरे वाह अंकल, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं आप। मुझे नहीं पता था कि आप होटल में रसोई हैं। रियली? मैं किसी होटल का रसोइया नहीं हूँ लौंडे, जरा तमीज से बात करो, जबान को लगाम दो अपनी, समझे? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मुझे लगा कि तुम सो गई होगी। इतनी देर क्यों लग गई? मॉम के पास था, उन्हें नींद नहीं आ रही थी। लोरी सुना रहे थे उनको? यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती, तुम चिड़ी क्यों होती हो हमेशा उनसे? हमेशा चिड़ी रहती हो उनसे। व्हाट? मैं चिड़ी रहती हूँ? या नहीं नहीं, वो तो मुझे बहुत लाड़ दिखाती हैं। जब देखो तब मेरे कपड़े और मेरे गहनों के ऊपर भद्दे भद्दे कमेंट्स पास करती रहती हैं। तुम एक बात पकड़ के बैठ जाती हो, पीटती रहती हो उसको। कम ऑन यार, एक चीज को तुम 36 बार दिन में गिनती हो और गाती हो उसको। हाँ हाँ, मैं ही खराब हूँ, मैं ही तो बुरी हूँ। तुम्हारी मम्मी तो दूध की धुली है ना। देखो, कुछ भी कहने से पहले एक बात याद रखना, शी इज एन ओल्ड लेडी। वो एक बुजुर्ग औरत है। ओके, ऑलराइट? डिड यू गेट इट? रियली? या तुम्हारी मम्मी बुजुर्ग है? ओह, थैंक गॉड तुमने मुझे बता दिया, वरना उनकी हरकतों को देखकर तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि वो एक बुजुर्ग औरत है। मम्मी ने ऐसी कौन सी हरकत कर दी? अच्छा, तुम्हारी मम्मी ने कुछ भी ऐसा नहीं किया? तुम्हारी मम्मी ने क्या किया तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है इसका? मुझे कोई अंदाजा नहीं, क्या किया? आई नो नथिंग अबाउट इट। रियली? आई स्वेयर आई नो नथिंग अबाउट इट। मुझे कुछ नहीं मालूम है यार इसके बारे में। तुम्हारी मम्मी और भूरे अंकल के बीच में जो हरकतें चल रही हैं उसके बारे में तुम्हें कोई आइडिया नहीं है? क्या हरकतें चल रही हैं? आई हैव नो आइडिया। वो जो डिनर टेबल पर भूरे अंकल का मुस्कुरा मुस्कुरा के चम्मच गिराना, फिर इतरा इतरा कर हिल हिल कर टेबल के नीचे जाना, फिर तुम्हारी मम्मी का लहरा लहरा के चम्मच गिराना, हाँ, और फिर इतरा इतरा के टेबल के नीचे जाना, फिर दोनों का टेबल पर वापस आना ही नहीं बहुत देर तक। तुम्हें अटपटा नहीं लग रहा है? इसमें अटपटा क्या है? चम्मच गिरा होगा, नहीं मिला होगा, ढूंढ रही होंगी नीचे, नहीं आई होंगी यार। व्हाट्स द बिग डील अबाउट इट? वाह वाह सर वाह, क्या आपने सफाई पेश की है। तुम मेरी मॉम के चरित्र पर उंगली उठा रही हो। You are accusing her. मुझे तुम्हारी मॉम के चरित्र पर उंगली उठाने का कोई शौक नहीं है। जो मैंने देखा मैंने बता दिया। ये जरूरी नहीं कि जो तुमने देखा है, जो तुम्हारा कयास है वो सही है। You cannot be right always. Calm down! ये मेरा घर है, ये मेरा बेडरूम है। तुम्हारी चाय की टपरी नहीं है जहां तुम अपने दोस्तों से गाली गलौज करके बात करते हो। लड़ने का मूड है तुम्हारा? You wanna fight? Come on. You wanna fight? Come on, fight. Come on. चल, come on, come on. हाँ हाँ, मैं ही झगड़ालू, मैं ही बुरी हूँ, मैं ही सब कुछ गलत करती हूँ। तुम्हारी मम्मी वो तो बिल्कुल गाय है, दूध की धुली है, वो तो नाजुक है, उन्हें तो टेंडर लव चाहिए। Okay, all right. Not a word. अब मैं इसके बाद एक शब्द नहीं बोलूंगा। तुम्हें जो बोलना है बोलो। And listen, no good night. अरे दुखी भैया, हम क्या बोल रहे हैं? आज कितना अच्छा गॉड टुक ओवर था ना? अरे कौन को ऊपर कर दिया?
वो गेट टुगेदर होता है पगली। हाँ सही पकड़े हैं। अब बहुत अच्छा रहा ना? हाँ वाकई बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छी गैदरिंग रही। लेकिन तुमने एक बात पर गौर किया पगली? क्या बात? अब कैसे बताया, कहते बड़ी शर्म सी महसूस हो रही है। हाय दिया, हमसे कोनो गलती हो गया का? अरे नहीं नहीं, तुमसे तो कोनो गलती हो ही नहीं सकती। गलती तो वहां हो रही थी, या होने वाली है, या शायद हो चुकी है। अब कहाँ बोल रहे ना, हमरी तो कुछ ना ही समझ आ रहा है। क्या हुआ? समझ तो हमारे भी नहीं आ रहा है पगली, लेकिन एक बात बताओ, हाँ पूछे ना। ये जो तुम्हारे डैडू हैं, ये किस चरित्र के आदमी है? मतलब किस टाइप का चरित्र है इनका? क्या बताए, हमरे डैडू का चरित्र तो ना बहुत ही कमाल का है। हमरे डैडू के चरित्र के जो किस्से हैं ना, वो आसपास के गांव में चलते ही रहते हैं। आपको पता है, आसपास के गांव में अगर रात के टाइम कोनो औरत घर से अकेली बाहर निकलती है ना, तो उसका पति उसको बोलता है, घर से अकेले ना ही जाओ और ना ही तो भूरे आ जाएगा। यार ये औरत भी एक नंबर की बॉडम है। हाँ क्या बोले? नहीं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमें लगता है कि तुम्हारे डैडू और तुम्हारी अम्मा के बीच जो है कोनो संबंध ठीक नहीं है का? नहीं तो देखिए, कहा है कि हर पति पत्नी के बीच नोक झोंक तो चलता ही रहता है ना, वैसे डैडू और मम्मी के बीच भी होता है। अब हमको बताइए का अम्मा जी और ससुर जी के, हमरा मत बोले पंडित रामफल के बीच का नोक झोंक नहीं होता है। और फिर वैसे ही बेलन आंटी और उनके, बेलन नहीं, हेलन आंटी है वो। सही पकड़े हैं, वो आंटी जी और उनके पति के बीच भी नोक झोंक रहता होगा। नहीं ये बात तो सही कही कि हेलन आंटी और उनके पति के बीच में ताल्लुक कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। और वैसे भी तो वो वहाँ रहते हैं माउंट आबू में। वो माउंट एवरेस्ट होता पगली। सही पकड़े हैं, वो हिमालय पे है ना? हाँ वो हिमालय पर है और ये प्रेमालय पर है। क्या बोले? हमने कहा अपने आंख नाक कान ये खुले रखा करो। और इतना देर से आंखें खुलाई तो है, आंख बंद करके कैसे चलेंगे? क्या बोल रहे हैं, हमरे कुछ ना ही समझ आ रहा है। समझ तो हमारे भी नहीं आ रहा पगली। ये तूफान आने से पहले की खामोशी है। जैसे ही कोई मूवमेंट होगा तुम्हें इत्तला दे दी जाएगी। ठीक बा? आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या? मैंने कहा भाभी जी बरसों से इन पौधों को पानी दे रही हैं, लेकिन इस पौधे की इनको जरा सी फिक्र नहीं है कि जो इनकी चाहत की गर्मी से सूख के कांटा हो गया है। मैंने कहा हेलो भाभी जी। हेलो भरभूति जी। हेलो। कीड़े झाड़ लिया। हाँ जी, और बताइए भाभी जी क्या हाल चाल है? आना है बार अगर आप पानी पानी कर दिया आपने। अगर आप इजाजत दें तो हम तो इस अंजुमन में ही डेरा डाल लें सरकार। क्या बोले? मैं कहा भाभी जी चेखा चलाना बोली छप्पर से भैंस कूदी। और बताइए क्या हाल चाल है आपके? बस वही हड्डी वही खाल है। आप भी बड़े कमाल का माल हैं। जी क्या फरमाया? मैंने कहा भाभी जी कल रात जो महफिल हुई है, कमाल की महफिल हुई, जिंदगी भर याद रहेगी। सच्ची कल तो बहुत ही मजा आया। हम भी ना कल का पार्टी को बहुत एंजॉय की। भाभी जी वो एंजॉय होता, ऑल नाइट पार्टी एंजॉय किया। सही पकड़े हाँ। राइट। जी नहीं, मैं छोड़ चुकी हूँ। क्या बात कर रही हैं? कल रात को तो आप जाम पे जाम लगाई जा रही थी, एक के बाद एक। हाँ कल पता नहीं क्या हो गया था, मैं कुछ ज्यादा ही पी गई थी। उसे एक बात कहूँ, कल रात को आप कुछ सिमटी सिमटी सी थी। हम तो सिमटे सिमटे से थे, पर आप ना कुछ ज्यादा ही फैल गए थे। जी,
तिवारी जी आप भी ना, हाँ, मेरे न होने से या न दिखने से आपको घबराहट हो जाती है? जी। ऐसा क्यों? बिकॉज आई लव यू भाभी जी। तिवारी जी, जी। फिर आपके होठ ऐसे 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 फड़फड़ा रहे हैं, जोर से बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, हमारा कहने का मतलब ये है भाभी कि जब आप जैसी पवित्र शक्ति के दर्शन होते हैं तो एक नई ऊर्जा मिलती है, अंग अंग में एक नई शक्ति का संचार हो जाता है भाभी जी। क्यों रे कच्चा बनियान, जी। क्या बकवास कर रहा है तू? हैं? मेरी बहू क्या शक्तिवर्धक टॉनिक है जिसे देखते ही तुझे एनर्जी मिल जाती है? ये महाशक्ति कब टपकी? क्या बोला? जी नहीं, हमने कहा क्या हाल चाल है आंटी जी, कैसे हैं? अरे वही हड्डी वही खाल है, पर तू बता कि तू इतना क्यों बेहाल है? मम्मी जी वो तो बस हमारे पड़ोसी हैं और हाँ, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि यहीं डेरा डाल के रखेगा। इश्क अगर एक तरफा हो तो सजा देता है, और अगर दो तरफा हो तो मजा देता है। वाह वाह। डैडू, हाँ बेटा, अब क्या बना लाई तू मेरे लिए? खिला खिला के मार ही डालेगी डैडी को। और सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि आपको हमारे हाथ का सबसे अच्छा बना हुआ क्या लगता है? बेटा तू तो सभी कुछ अच्छा बनाती है, लेकिन तेरे हाथ का गाजर का हलवा तो लाजवाब होता है हमेशा। थैंक यू। तो देखिए हम आपके लिए वही बनाए हैं। कमाल करती है तू भी, तुझे भी अपने डैडू की कमजोरियों का पता है, बदमाश। वाह वाह वाह, बेहतरीन बेटा, तुझसे बेटर हलवा कोई दुनिया में बना ही नहीं सकता। वाह। थैंक यू डैडू, थैंक यू। खाइए, अच्छे से खाइए। हाँ, आह, डैडू, वो सामने वाली आंटी ने आपके लिए हलवा भेजा है। सामने वाली आंटी? जी वो क्या नाम है वो वो विलेन आंटी। हेलन आंटी बेटा, हेलन आंटी। और सही पकड़े हैं। किसी सीनियर लेडी के बारे में किस तरह से बात की जाती है, तुझे इसके बारे में जरा भी तमीज नहीं है? अरे लेकिन ऐसा क्या गलत कह दिया? हेलन आंटी तो नाम है ना। अबे तो हेलन आंटी के साथ जी लगाते हुए तेरी शान में बट्टा लग जाएगा क्या? हाँ लेकिन हमने क्या कोई गलत कह दिया क्या? देख 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 अंगूरी, बहस कर रहा है मेरे साथ ऊपर से। हम क्या बोल रहे, काहे ना आई जी लगा देते हैं, बोलिए ना आंटी जी। अच्छा, डैडू जी, आपके लिए सामने वाली हेलन आंटी जी ने हलवा भेजी है। वेरी गुड। अबे तू इतने सड़ा हुआ मुंह बनाकर क्यों बोल रहा है? हाँ, हलवा भेजा है, जहर नहीं भेजा है। वाह 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 हेलन, वाह वाह। ये यहाँ जी काहे नहीं लगाया? अरे लौंडो, जरा सुनो तो, हमें ना ये पार्सल करवाना है। माँ साहब, क्या है बजा पार्सल में? वो हमारी संस्कार की मम्मी ने गुड़ बादाम और पिस्ता वाली लड्डू बनाए हैं हमारी अम्मा के लिए। हाँ तो क्या हुआ, पहुंचेगा आपको पार्सल जामे कह रहे हो? अब कितना होगा पैसा? अरे माँ साहब, कर देना आपने छोटी वाली बात। आप हमारे माँ साहब है, आपसे पैसा लेंगे क्या हम? हैं? ये तो वैसे हमारे ये जो लड्डू है वैसे हमारे पेमेंट है गई है। क्या मतलब कि आपको जो लड्डू है ना ठीक जगह पे पहुंच जाएंगे। तुम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद लौंडो। मोस्ट वेलकम। अरे अंकल जी, नमस्ते नमस्ते अंकल जी। ए सब गिर गया। हाँ बैठी बैठी अंकल, संभाल लूंगा मैं। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कैसे हो लौंडो? बस बढ़िया अंकल जी, आपका आशीर्वाद। बताइए अंकल जी, क्या सेवा करें आपकी? यार ये एक पार्सल भेजना है। अंकल जी का तो हुआ है जा में सर मारे।
है एक थोड़ा सीक्रेट ही है वो, उसको सीक्रेट ही रहने दो यार। अंकल जी आप तो ये बताओ कि जो ये जो पार्सल है आपको ये कौन से एड्रेस पे भेजना है, तो एड्रेस वेड्रेस लिखो ना है जहाँ पे। मैं समझाता हूँ। मेरी बिटिया अंगूरी का घर है ना। हाँ अरे वहाँ भेजना है। हाँ हाँ नहीं वहां नहीं भेजना। उसके बिल्कुल सामने ऑपोजिट एक और घर है। अच्छा हाँ चलो घर का पता तो तुम समझ गए हो, अब मैं वो जिसको देना है उसका भी अता पता समझा देता हूँ। सुनना जरा है भाई, सफेद बालों पर वो लगाए खिजाब का अस्तर, आंखें ऐसी नुकीली कि चुभे है नश्तर, और सांवले खुरदरे गालों पर वो लगाए मेकअप का प्लस्तर। मतलब कि हेलन आंटी। समझ गए? बिल्कुल समझ गए अंकल। लौंडे बहुत समझदार है तू, बहुत आगे तक जाएगा है? चलो ठीक है पहुंचा देना ठीक से। जी अंकल। और देखो इधर कुछ दिल की बातें भी हैं, ध्यान से जरा। हाँ अंकल मैं पढ़ लूंगा। एड्रेस एड्रेस। पापा यार तुमने अब तक दुनिया के घाट घाट का पानी पी लिया यार, अब तो संभालो मम्मी को। मैं तो संभाल ही रहा हूं पापा। पर शी नीड्स अ हस्बैंड, उन्हें हस्बैंड की जरूरत है। शी नीड्स अ मेल कंपेनियन। और लेट मी टेल यू, उनके पैर लड़खड़ाने के 1000% चांसेस हैं। हाँ जरा गौर कीजिए इस बात पे आप। जी ओके ऑलराइट बाय चाओ। किसका फोन था? एक दोस्त का फोन था। यस। क्यों झूठ बोल रहे हो? तुम्हारे पापा का फोन था। हाँ मैंने किया था। क्यों, वो भी आ रहे हैं क्या? तशरीफ ला रहे हैं वो यहाँ पर? वो नहीं आ रहे हैं, जब मम्मी होती है ना वहां तो कभी नहीं आते हैं। तो फिर किस लिए फोन किया था? उन्हें समझाने के लिए कि अब तो सुधर जाओ यार। तुम्हारे खानदान में सुधरने की परंपरा नहीं है। सुधरना किसी के बस की बात नहीं। क्या ऐसे क्या घूर रहे हो? ठीक तो बोल रही हूँ। कुरियर सर्विस। अरे ठीक है। भाभी नमस्ते। किसका कुरियर लाया है? मेरा होगा, मेरा मेरा। अरे वाह आंटी जी, आपको कैसे पता कि ये आपको कुरियर है? वो हिचकियां आ रही थी मुझे। अच्छा ये लो आपकी हिचकी। मेरा मतलब है जहाँ पर साइन कर दो आप। ठीक है, किसने भेजा है कुरियर? सामने वाले डोकर ने। आंटी जी बख्शीश। इधर आ। माय प्लेजर। तोहफा 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 लाया 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 लाया। प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, दिल के सहारे तूने पा लिए, मुझे तो और क्या चाहिए। तोहफा तोहफा तोहफा। सुधार लाएंगे। क्या मैं पूछ सकती हूँ ये क्या चल रहा है हमारे घर में? नो लेट इट गो ओके। What you mean? Let it go? या लेट इट गो। कल याद है ना, मम्मी जी ने जबरदस्ती मेरी ड्रेस चेंज कराई, ये कहकर कि वो उनके संस्कारों के खिलाफ है। और ये जो हरकतें कर रही है इनके संस्कारों के खिलाफ नहीं है। यार व्हाई आर यू ओवररिएक्टिंग यार, तुम इतना ओवररिएक्ट क्यों करती हो इन चीजों को यार? पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हो। इट्स नॉर्मल राइट, इट्स नॉर्मल। इट्स नॉर्मल? हाँ, ये जो हरकतें कर रही है मम्मी ये नॉर्मल है? ये जो उछल उछल के मोहब्बत के नगमे गा रही है ये नॉर्मल लग रहा है आपको? आई थिंक यू नो व्हाट, शी इज मिसिंग डैड। जब वो डैड को मिस करती है ना, ऐसी पागलपने की हरकतें करने लगती हैं। तुम्हें मेरे चेहरे को देखकर ऐसा लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? मेरे माथे पर बेवकूफ लिखा हुआ है। नहीं शातिर, क्या? समझदार, स्मार्ट। तो फिर ये क्यों बेवकूफों वाली बातें कर रही हो? अरे कोई बच्चा भी देखकर समझ जाएगा कि वो किसे मिस कर रही है और किसके लिए तड़प रही है। एक बात बताइए भगवती जी, क्या ये आपका खानदान है किस प्रकार का? खानदान किस प्रकार का, ऐसे क्या मतलब है आपका? मतलब आपको नहीं लगता कि आपका खानदान कुछ बहुत ही अजीब गरीब टाइप का है? क्या बकवास करी आपने?
अजीबोगरीब से क्या मुराद है आपकी? सब कुछ आपकी आंखों के सामने चल रहा है, फिर भी आप अनजान में बैठे हैं। क्या क्या चल रहा है? साफ शब्दों में कहें तो आपकी मम्मी और हमारे ससुर जी के मध्य चक्कर चल रहा है। इसमें मेरी मम्मी का कोई दोष नहीं है। वो भूरे अंकल जो है ना ससुर आपके, कोई पीछे पड़ा है मेरी मम्मी के हाथ धो के। हमारे ससुर जी की चॉइस इतनी घटिया नहीं है, समझे? मेरी मॉम को घटिया बोला ना, मैं हलक से जबान खींचे गले में गांठ बांधूंगा आपके। अरे तो क्यों उकसा रही है वो हमारे ससुर जी को? ऐसा है क्या है? ऐसा है डैडू, जितनी जल्दी हो सके इस आग को बुझा दीजिए, वरना ये आग आपकी हमारी इज्जत और रसूख को जला के राख कर देगी। क्या बकवास कर रहा है कच्चा बनियान तू? अरे बकवास हम नहीं कर रहे, पूरा जमाना कह रहा है। कच्चे बनियान, जब से दुनिया बनी है तब से जमाना दो मोहब्बत करने वालों की मुखालफत ही करता आ रहा है। ये जो आपकी दबी कुचली मोहब्बत है ना, जो जवानी में पूरी हो ना सकी, उसे जो इश्क का जामा पहनाने की कोशिश ना कीजिए। कच्चे बनियान, मोहब्बत किसी जामे की मोहताज नहीं होती, ना ही पाक मोहब्बत को कोई पजामा चाहिए होता है, समझे? लेकिन आपकी मोहब्बत की हमारे कपड़े जरूर उतरवा देगी। अरे यार, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही कि मेरी मोहब्बत तेरे कपड़े कैसे उतार रही है। अरे मेरी मोहब्बत कोई दुशासन है और तू कोई द्रौपदी है जो तेरी साड़ी खींच रही है। वो आपकी मोहब्बत दुशासन नहीं है, बल्कि शिखंडी है, जिसके सामने आपने सारे हथियार डाल दिए हैं। अरे बरखुरदार, मोहब्बत तो वो शय है जिसके सामने बड़ों बड़ों ने हथियार डाल दिए। तू और मैं किस खेत की मूली हैं कच्चा बनियान? डैडू, हम आपको कैसे समझाएं यार? आपकी जो फिलॉसफी है ना, ये किताबों और फिल्मों में अच्छी लगती है। हकीकत में पता है आपकी इस मोहब्बत को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? छिछोरगिरी। अपनी जबान को लगाम दे कच्चा बनियान, अपनी जबान को लगाम दे। खबरदार मेरी पाक मोहब्बत को छिछोरगिरी कहा तो ऐसे अल्फाज बोलकर मेरी पाक मोहब्बत को सरेआम रुस्वा करने की कोशिश मत कर। अरे लानत है आपकी इस मोहब्बत पर, जिसकी वजह से आपके दामाद और आपकी बेटी पर कीचड़ उछाला जा रहा है। कौन माई का लाल है जो मेरे दामाद पे, मेरी फूल जैसी बच्ची पे कीचड़ उछाल रहा है? मुझे बता कौन है वो, मैं उसके गुर्दे नोच लूंगा। पूरे कानपुर में उछाला जा रहा है, लोग हंस रहे हैं, आपकी बेटी पर हंस रहे हैं, लेकिन वो मासूम जो है बेचारी जमाने के तंज समझ ही नहीं पा रही है। ऐसा है डैडू, आप अपनी इस बूढ़ी मोहब्बत की बेढंगी नचनिया का बेतुका डांस बंद कीजिए, वरना लोग जो है ना वो आपकी बेटी का, हमारा और आपका भी जीना मुश्किल कर देगा। ठीक है, ठीक, आज के बाद मैं अपनी मोहब्बत का गला घोंट दूंगा और आज के बाद मैं अपनी जुबान से हेलन जी का नाम तक नहीं लूंगा। बस। सच्ची? मुच्ची। तिवारी जी का। हेलो हेलो, हाँ भाभी जी सुनिए। हाँ तिवारी जी कहिए, क्या खबर? हमने सब समझा दिया है। किसको क्या समझा दिया आपने? अरे वो बुढ़ऊ को सब समझा दिया है कि वो जरा कबड्डी ना खेले। डैडू कबड्डी खेल रहे थे। यार तुम। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? जी पहले तो थोड़ी आनाकानी सी करने लगे, फिर जब हम सख्ती से पेश आए तो फिर मान गए। ग्रेट, उनको संभाल कर रखिए और सुनिए, उनके हाथ पैर बांध दीजिए और मुंह में कपड़ा ठूस दीजिए। और आप भी जरा वो आंटी को कंट्रोल में रखिएगा। आप देखिए तिवारी जी, ये तो मेरे बस की बात नहीं है, जो करना है विभू को ही करना पड़ेगा। हाँ तो आप भी भभूति जी के कान ऐठिए, उन्हें समझाइए कि वो अपनी मम्मी को भी समझाए। शुभ रात्रि भाई जी।
बाय तिवारी जी, बाय। सुन लिया ना, करो टाइट मम्मी जी को। लड्डू के भैया, हमको बताइए ना कि डैडू किसके साथ कबड्डी खेल रहे थे। आपको पता है ये उम्र में ना कबड्डी खेलना अच्छा बात ना ही है, कहा है कि उनका कमर लचक जाएगा। मम्मी कहाँ है? कमरे में होंगी। कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं है तो फिर कहाँ गई हैं? वही तो पूछ रहा हूँ कि कहाँ गई, वेयर इज शी? अरे मैं थोड़ी ना उनकी सेक्रेटरी हूँ जो मुझे पता होगा कि वो कहाँ गई हैं। कुछ तो बोल के गई होंगी यार। अरे भूप, तुम कमाल कर रहे हो। मुझे क्या पता तुम्हारी मम्मी कहाँ गई है, मुझे नहीं पता तुम्हारी मम्मी कहाँ गई है। अनु, मुझे बड़ा डर लग रहा है बिकॉज women are not safe in this city. औरतें इस सिटी में सेफ नहीं है, you know? हाँ विभू, स्पेशली वो औरतें जो तुम्हारी मम्मी जैसी कमसिन नाजुक कली हों, वो सेफ नहीं है। कमाल की बात कर रहे हो। क्या डरने की बात है, फालतू में फिक्र कर रहे हो। कोई उनको उठा के नहीं ले जाएगा। यार मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि आजकल शहर में बड़ी चोरी वोरी हो रही है यार। चोर उनको देखकर डर जाएगा, जो चोरी किया हुआ माल होगा ना वो भी उनके हाथ में थमाकर भागेगा। भाभी जी नमस्ते। अरे मास्टर जी, आइए आइए, बैठिए ना। जी शुक्रिया भाभी जी। और बताइए मास्टर जी, कैसे हैं आप? भाभी जी हम बहुत दुखी हैं। क्यों दुखी है, क्या हो गया? जीवी ने घर से बाहर निकाल दिया क्या आपको? तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो बताइए फिर दुखी क्यों हैं आप इतने? हमें कोई दुख नहीं है, लेकिन हम जो बताने जा रहे हैं ना उसे सुनकर तुम जरूर दुखी हो जाओगे। अरे हम तो कहते हैं सदमे में चले जाओगे, सदमे में। लेकिन ऐसा हुआ क्या मास्टर जी? अभी आपकी माता जी को सिनेमा हॉल में देखें। मम्मी सिनेमा हॉल में क्या कर रही हैं? ऑब्वियसली कीर्तन तो नहीं कर रही होंगी, सिनेमा हॉल में फिल्म देखने गई हैं। हाँ जाती हैं, वो अकेली हैं तो चली जाती हैं, कभी कभार सिनेमा हॉल अकेली देखी चली जाती हैं फिल्म, क्या इसमें? वो अकेली नहीं थी। अच्छा, किसके साथ थी? वो अपनी अंगूरी भाभी है ना, उनके पिताजी के साथ। ओह, यू मीन भूरे अंकल के साथ फिल्म देखने गई है? हाँ भाभी जी, हमने देखा तो हमें बहुत अजीब सा लगा, तो हम सोचे कि आप लोग से शेयर कर ले। क्या अजीब लगा आपको और क्या शेयर करने वाली बात है? वो फिल्म ही देख रही है ना भूरे अंकल के साथ, तो क्या कर रही हैं? वो फिल्म नहीं देख रही थी। पार्सल। मलखान, किसका पार्सल लाए हो? भाभी जी नमस्ते। भूरे अंकल ने आंटी के लिए भेजो है, ये देखो। भैया वैसे बुझी हुई लकड़ियों में ना थोड़ी सी आंच अभी भी बाकी है गई। भाभी जी साइन कर दो यहाँ पे। थैंक यू भाभी जी। थैंक यू। पढ़िए पढ़िए, क्या लिखा है? आप ही पढ़िए। डियर हेल, ओल्ड लेडी के लिए ओल्ड वाइन भेज रहा हूँ, कबूल फरमाइए। योर्स भूर। Who is this भूर? भूरे। Oh, भूरे। Okay, yeah. पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।